चैप्टर नंबर 4 है सरकारी मालियात पब्लिक फ़ाइनेंस। इसमें टॉपिक है आपका टैक्सों की एग्ज़ाम। टैक्सों की 5 एग्ज़ाम है। जो सबसे पहली है वो है बराह रास्त टैक्स या बिला वास्ता टैक्स, इंग्लिश में इसको कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। ये टैक्स ऐसा टैक्स है जो जिस शख्स पर लगाया जाए वही इसको अदा करे, किसी और शख्स पर इस टैक्स को मुंतकिल ना करे। इसको आप कहेंगे बराह रास्त टैक्स। इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ इसके नुकसानात हैं। फ़ायदे इसके क्या हैं कि ये टैक्स आमतौर पर लचकदार होते हैं। जैसे ही लोगों की आमदनियाँ बढ़ती हैं तो हुकूमत की आमदनियाँ भी बढ़ जाती हैं। जब लोगों की आमदनियाँ कम होती हैं तो हुकूमत की आमदनियाँ भी कम होती हैं। और ये असूल मुसावात को पूरा करते हैं, यानी कि असूल मुसावात का मतलब है कि उन लोगों जिन लोगों पर लगाए जाते हैं वही इनको अदा करें, किसी और पर इसका बोझ ना डालें। असूल यकीन को भी पूरा करते हैं क्योंकि इसमें लोगों को यकीन होता है कि अगर वो टैक्स अदा कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास ही जा रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे। फिर है कि असूल कफ़ायत को भी पूरा करते हैं, असूल पैदावारी को भी पूरा करते हैं क्योंकि इनको इकट्ठा करने से जो मसारिफ हैं, मसारिफ पैदाइश हैं, जो ख़र्चे हैं वो कम हो जाते हैं और जो टैक्स हैं वो हमेशा ही पैदावारी कामों में इस्तेमाल होते हैं। इन टैक्सों को अदा करने वालों में शहरियत का एहसास पैदा होता है। उन्हें पता होता है कि हम टैक्स अदा कर रहे हैं और हमारे टैक्सों से जो है वो गवर्नमेंट मुल्क में काम कर रही है, तो हम अच्छे शहरी हैं। लेकिन इसका नुकसान भी होता है। लोग आमतौर पर लोगों को नागवार गुजरता है क्योंकि उन्हें अपने आप पर बोझ लगता है। इस तरह के टैक्स उनके आमदनी पे लगाए जाते हैं और जिस शख्स पे लगते हैं उसको लाजमी अदा करने पड़ते हैं, तो लोग इसको बोझ तस्वुर भी करते हैं, हीले बहाने तलाश करते हैं कि हम जो है इस टैक्स से किसी तरीके से बच जाएं। और कुछ लोग तो अपनी आमदनियों को जाहिर भी नहीं होने देते कि हमारी इतनी आमदनियाँ हैं, मुख्तलिफ बहाने लगाकर या मुख्तलिफ सोर्स जो है वो यूज़ करके अपनी आमदनियों को छुपाते हैं। बाल वास्ता टैक्स जो हैं वो कौन से होते हैं, इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये जिस शख्स पर लगेंगे वो शख्स इसको अदा नहीं करेगा बल्कि इसको आगे किसी दूसरे पर मुंतकिल कर देगा। इस तरह के टैक्स आमतौर पर कीमतों में शामिल होते हैं, चीज़ों की कीमतों में के कारखानादार पर लगाए जाते हैं, लेकिन वो इसको अदा नहीं करता बल्कि लोगों पर मुंतकिल कर देता है कीमतों में डाल के। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो थोड़ी सी मिकदार में ये लगते हैं कीमतों के साथ। जैसे कीमत अगर रुपए में है तो ये पैसे में कुछ लगेंगे या ज़्यादा 1-2 रुपये होंगे जो कि फ़ील भी नहीं होगा लोगों को और टैक्स अदा होते जाएंगे। फिर इस तरह के जो टैक्स हैं उससे कोई शख्स बच नहीं सकता। लाइक अगर कीमत अदा करनी है तो लाजमी करनी है, आप कोई हीले बहाने तलाश करके इससे बच नहीं सकेंगे। गरीब लोग जो हैं वो भी इस टैक्स में शामिल हो जाते हैं कि अगर वो आमदनी टैक्स नहीं दे रहे तो वो कीमतों के ज़रिए इनडायरेक्ट टैक्स लाजमी दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हुकूमत जो है ऐसी अशिया का इस्तेमाल को रोकना चाहे जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह है तो हुकूमत इस तरह के टैक्स ज़्यादा लगा देती है ताकि लोग इनको कम ख़रीदें। तो ये इसके फ़ायदे हैं। इसका नुकसान ये भी है कि ज़्यादातर बोझ पर आवाम पर पड़ता है। गरीब बेचारे भी इस टैक्स की जद में आ जाते हैं, उन्हें भी ये टैक्स जो है वो देना पड़ता है। फिर ये असूल यकीन को पूरा नहीं करता। ये जो टैक्स है इसमें लोगों को यकीन नहीं होता कि वो जो पेमेंट कर रहे हैं क्या वो गवर्नमेंट को जा रही है या नहीं, या कारखानादार खुद रख रहा है, उन्हें यकीन नहीं होता। और ना ही इस किस्म के टैक्स अदा करने वालों में कोई शहरियत का एहसास पैदा होता है। जो मुतनासिब टैक्स हैं ये कौन से हैं, इनको प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। ये टैक्स ऐसे होते हैं आमदनी ख्वाह कम हो या ज़्यादा हो, ये एक ही शरह से कायम रहेंगे, एक ही शरह से लगाए जाएंगे सब पे। तो इसमें जो है वो कमी या बेशी नहीं होगी बल्कि आमदनी कम हो या ज़्यादा हो एक ही शरह इसकी जो है वो रहती है। जैसे अगर आमदनी 1 लाख रुपया है तो 10% उस पर टैक्स लगेगा, अगर 2 लाख होगी फिर भी 10% होगा, 3 लाख होगी फिर भी 10% होगा, तो इसमें चेंजिंग नहीं होगी। जो मुस्तज़ायद टैक्स हैं ये नहायत ही मुनासिब टैक्स होते हैं, वो इसलिए क्योंकि जिनकी आमदनियाँ ज़्यादा होती हैं या उन पर ज़्यादा लगते हैं और कम आमदनी वालों पे कम लगते हैं। यानी जैसे आमदनी ज़्यादा होती जाती है प्रोग्रेसिव टैक्स ज़्यादा होते जाते हैं और आमदनी कम होती जाती है तो इनकी शरह भी कम होती जाती है। जैसे अगर 1 लाख रुपए तक आमदनी है तो 5% टैक्स है। अगर अगला जो है वो सैलरी बढ़ गई है, आमदनी बढ़ गई है, अगला 1 लाख है और हो गई है मज़ीद तो 10% हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह आमदनी बढ़ती जाएगी तो टैक्स बढ़ते जाएंगे, आमदनी कम होगी तो टैक्स भी जो है वो कम होते जाएंगे। उसके बाद है जो कौन से हैं जी, तंजीली टैक्स हैं।
हाँ जी, तंजीली टैक्स हैं, रिग्रेसिव टैक्स। ये क्या होता है, ये मुस्तज़ाई टैक्स से उलट होते हैं, यानी कि आमदनी बढ़ती है तो टैक्स कम शरह से लगते हैं, आमदनी कम होती है तो टैक्स जो है वो ज़्यादा शरह से लगाए जाते हैं। मुतनासिब टैक्स जो है, जो आपको मैंने प्रोपोर्शनल टैक्स बताया, जो एक ही शरह से लगते हैं, उसके भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। इसमें ये है कि आमदनियों में, लोगों की आमदनियों के दरमियान जो फ़र्क होता है वो इसमें कायम रहता है, यानी लोगों की जो इनकम है उनमें जो भी फ़र्क होता है वो कायम रहता है। जैसे अगर किसी की 1 लाख इनकम है, उस पर 10% के लिहाज से लग रहा है, जिसकी 5 लाख है उस पर भी 10% के लिहाज से लग रहा है, तो इनकम आमदनियों में जो फ़र्क है वो इसका कायम रहेगा और बचतों पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। नहायत सादा और आम फहम से टैक्स होते हैं ये। और इसके जो नुकसान हैं वो क्या है जी, ये टैक्स जो है वो उसूल मसावात को पूरा नहीं करते, क्योंकि अमीर गरीब सब पे एक ही शरह से ये टैक्स लग रहा होता है। जो मुतनासिब टैक्स है, मैंने आपको बताया कि एक ही शरह से लगेगा, तो इसमें नाइंसाफ़ी हो जाती है गरीबों के साथ। अमीरों पे भी उतना ही टैक्स लग रहा है, गरीबों पे भी उतना ही टैक्स लग रहा है। जो कम आमदनी वाले लोग हैं वो इससे ज़्यादा मुतासर होंगे, और ये टैक्स आमतौर पर गैर लचकदार होते हैं, क्योंकि एक ही शरह से लगते हैं और ये चेंज नहीं होते हैं। मुस्तज़ाई टैक्स मैंने आपको बताया कि ये आमदनी ज़्यादा होगी तो उस पर ज़्यादा शरह से लगेंगे, आमदनी कम होगी तो कम शरह से लगेंगे, तो ये इसका बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें नाइंसाफ़ी नहीं होती, ठीक है। और ज़्यादा आमदनी वाले लोगों पर क्योंकि टैक्स ज़्यादा बुलंद हो जाता है, और बचतें इससे बहुत मुतासिर होती हैं, बचतें कम हो जाती हैं, ठीक है। इस पर एतराज़ किया जाता है कि इस टैक्स की हिमायत जो है वो अवामी बहबूद के इजाफे के लिए नहीं की जा सकती, ठीक है, लोगों की बहबूद के लिए नहीं, क्योंकि फ़लाह का तयन जो है वो नफ्सियाती कैफियत है और इसकी नुमाइश के लिए कोई तरीका मौजूद नहीं है जिससे ये मालूम किया जा सके कि आमदनी के फ़र्क को कम करने में जिस कदर फ़ायदा गरीबों को हासिल हुआ है उसी कदर फ़ायदा अमीरों को भी पहुंचा है। यानी कि आमदनी ज़्यादा वाले पे ज़्यादा टैक्स, कम वाले पे ज़्यादा कम टैक्स से ये तो हो गया कि जी उन पे टैक्स ज़्यादा है, उन पे कम है, लेकिन क्या वाकई आमदनियों में फ़र्क जो है वो कम हो रहा है, गरीबों और अमीरों के दरमियान फासला कम हो रहा है? इसका कहते हैं ये नफ्सियाती कैफियत है, इसका इससे पता नहीं चल सकता।